नमस्कार, स्वागत है आपका। आज हम बात कर रहे हैं एक बेहद अहम आर्थिक फैसले की, जो सीधे आपके लोन और ईएमआई से जुड़ा हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की 94वीं बैठक के नतीजे सामने आ चुके हैं और इस बार केंद्रीय बैंक ने आम लोगों को बड़ी राहत दी है। इस फैसले के तहत रेपो रेट में 0.25% की कटौती की गई है, जिससे अब यह दर 6.25% से घटकर 6% पर आ गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये रेपो रेट क्या होता है और इसका आपसे क्या संबंध है, तो चलिए समझते हैं आसान भाषा में। दरअसल रेपो रेट वह ब्याज दर होती है जिस पर आरबीआई वाणिज्य यानी कमर्शियल बैंकों को अल्पकालिक कर्ज देता है। जब ये दर घटती है तो बैंकों को सस्ता पैसा मिलता है और वे ग्राहकों को कम ब्याज पर लोन देते हैं। यानी अगर आप होम लोन, कार लोन या फिर एजुकेशन लोन लेने की सोच रहे हैं तो आपकी ईएमआई अब पहले से कम हो सकती है। आपको बता दें कि आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने इस बैठक के दौरान कहा है कि वित्तीय वर्ष 2026 की शुरुआत आर्थिक चुनौतियों के बीच हो रही है। ग्लोबल मार्केट में टैरिफ वॉर और ट्रेड टेंशन जैसी स्थितियां भारत के निर्यात को प्रभावित कर रही हैं। ऐसे समय में घरेलू मांग और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए मौद्रिक नीति को थोड़ा नरम यानी एकोमोडेटिव बनाया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि गवर्नर ने यह भी जानकारी दी है कि एमएसएफ यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी पर 6.75% से घटकर 6.5% हो गई है और एसडीएफ यानी स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी दर अब 6% से घटकर 5.75% हो चुकी है। अब बात करें भारत की आर्थिक वृद्धि यानी जीडीपी ग्रोथ की, तो आरबीआई का अनुमान है कि इस साल की पहली और दूसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 6.5% के आसपास रहेगी। साथ ही तीसरी तिमाही में ये 6.6% और चौथी तिमाही में ये 6.3% तक रहने की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही महंगाई दर को 4% के भीतर रखने का लक्ष्य रखा गया है। गवर्नर ने यह भी बताया कि कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में गिरावट आई है, जिसका सीधा लाभ भारत को मिल रहा है। इसके अलावा निवेश गतिविधियों में तेजी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सुधार के संकेत मिल रहे हैं, जो अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत है। इससे पहले भी कई रिपोर्ट्स में यह अनुमान जताया जा रहा था कि आरबीआई नीतिगत दरों में कटौती कर सकता है। बता दें कि बैंक ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट में भी यह कहा गया था कि भारत की अर्थव्यवस्था को देखते हुए केंद्रीय बैंक लगातार दूसरी बार रेपो रेट में कटौती कर सकता है और ऐसा ही हुआ। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस बार की कटौती से पहले 5 साल तक रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया था। जानकारी के लिए बता दें कि पिछली कटौती फरवरी 2024 में हुई थी और उससे पहले आखिरी कटौती मई 2020 में हुई थी, जब कोरोना के कारण मंदी के हालात बने हुए थे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या रेपो रेट और घट सकता है? तो इसका जवाब है, अगर महंगाई नियंत्रित रहती है और ग्रोथ में रफ्तार बनी रहती है तो आरबीआई आगे और भी कटौतियां कर सकता है। इसलिए अगर आप लोन लेने की योजना बना रहे हैं तो यह समय आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। कम ईएमआई का मतलब है ज्यादा बचत और ज्यादा कैश फ्लो। इसी के साथ इस रिपोर्ट में इतना ही। धन्यवाद।